हेलो एवरीवन, हम कंटिन्यू करते हैं अपने चैप्टर को जो कि है स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। बेसिकली हमने सबसे पहले क्या देखा था कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में हमें स्टडी करना है और जो फर्दर जो भी मॉडल आएंगे जैसे कि जे थॉमसन मॉडल हो गया, ठीक है। फर्दर जो भी मॉडल आते जाएंगे उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हमने बेसिक इंट्रोडक्शन इसका देख लिया है। नेक्स्ट हमने दो क्वेश्चन भी किए थे कि ये देखो कैनाल रेज क्या होती हैं। अगर एक एटम कंटेन करता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो फिर वो कोई चार्ज कैरी करेगा नहीं करेगा। इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज होता है, प्रोटॉन पे क्या चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है। उनका मास कितना होता है, नेग्लिजिबल होता है, कैसे क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी थी प्रीवियस लेक्चर में। अब जो ये हमारा लेक्चर है इसमें हम देखेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम बेसिकली होता क्या है एक्चुअल में। तो इसमें हम मॉडल के बारे में स्टडी करेंगे। तो वी हैव लर्न, तो शुरू करते हैं हम। वी हैव लर्न डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी इन चैप्टर 3। बेसिकली इसके बाद हम जो चैप्टर करेंगे वो है एटम्स एंड मॉलिक्यूल, जो हमारा चैप्टर 3 रहने वाला है साइंस में। तो उसमें हम डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे, वो क्या बताती है। बेसिकली उसका जो रिजल्ट होता है वो यही बोलता है कि जो एटम है वो इंडिविजिबल है एंड इनडेस्ट्रक्टिबल है। बट जो डिस्कवरी है दो फंडामेंटल पार्टिकल्स की, दो फंडामेंटल पार्टिकल की डिस्कवरी कौन कौन, एक तो इलेक्ट्रॉन और दूसरा प्रोटॉन, यही दो अब तक हमने देखे हैं इनसाइड द एटम, लीड्स टू द फेलियर ऑफ दिस एस्पेक्ट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ठीक है। इट वॉज देन कंसिडर्ड नेसेसरी टू हाउ, ये हमें जानना है कि कैसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक एटम के अंदर अरेंज होते हैं, ये हमें जानना है बेसिकली। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए, फॉर एक्सप्लेनिंग दिस मैनी साइंटिस्ट प्रपोज्ड वेरियस एटॉमिक मॉडल्स, कि कैसे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो प्रोटॉन्स हैं वो एक एटम के अंदर अरेंज होते हैं, वो हमें जानना है इसमें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एटॉमिक मॉडल्स को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला जो साइंटिस्ट आता है दैट इज जे थॉमसन। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो, जे थॉमसन वॉज द फर्स्ट वन टू प्रोपोज अ मॉडल फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। ठीक है। तो शुरू करते हैं हम यहाँ से। थॉमसन ने बताया कि जो ये मॉडल ऑफ एन एटम है ये सिमिलर है क्रिसमस पुडिंग के। मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इन अ स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, जो कैसे हैं, वर लाइक ड्राई फ्रूट्स इन अ स्फेरिकल क्रिसमस पुडिंग। क्लियर है कि जो वो क्रिसमस पुडिंग है वो तो एज अ पॉजिटिव स्फीयर मीन्स प्रोटॉन है, एंड जो उसके अंदर जो ड्राई फ्रूट्स हैं दैट इज इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, एक तो उन्होंने ये बताया। सेकेंड थिंग क्या बताई, वी कैन ऑल्सो थिंक ऑफ आ वाटरमेलन। इसके बारे में बताया, वाटरमेलन के बारे में, कि जो उसका रेड एडिबल पार्ट है, जो खाने योग्य पार्ट होता है वाटरमेलन का, वो तो क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, वो तो क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। और नेक्स्ट जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या बताया, जो उसके वाटरमेलन के सीड्स हैं। ठीक है, क्लियर हो गई ये बातें कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो तो क्या है, रेड एडिबल पार्ट। और जो वाटरमेलन का, वाइल द इलेक्ट्रॉन्स आर स्टडीड इन द पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर लाइक द सीड्स इन द वाटरमेलन। ठीक है। नेक्स्ट फिर अगर आप ये डायग्राम देखो तो इसमें क्या बताया गया है, ये देखो आप, ये पूरा पॉजिटिवली चार्ज पॉजिटिव स्फीयर है, ये हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन है, जो सीड्स हैं ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। और जो ये रेड ये वाला एडिबल पार्ट है ये क्या है, दिस इज पॉजिटिव स्फीयर। और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये किसकी तरह है, ये जो सीड्स हैं ये किसकी तरह है, इलेक्ट्रॉन्स की तरह है। ठीक है, क्लियर है इतनी बातें। इसके बाद नेक्स्ट जो इसका रिजल्ट आता है वो ये क्या है कि एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर, कि जो एटम है वो क्या कंसिस्ट करता है, पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर है, एंड जो इलेक्ट्रॉन्स हैं आर एम्बेडेड इन इट। सेकेंड इज द नेगेटिव एंड पॉजिटिवली चार्जेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। जो इलेक्ट्रॉन है और जो प्रोटॉन है, जैसे जो नेगेटिव है और जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड। सो जो एटम है वो क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। होल एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब लास्ट में जो बात आती है वो क्या है, ऑल दो थॉमसन्स मॉडल एक्सप्लेन, थॉमसन मॉडल ने ये तो एक्सप्लेन किया कि जो एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, ये तो बता दिया कि जो एटम है वो क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। बट द रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट कैरिड आउट बाय अदर साइंटिस्ट वुड नॉट बी एक्सप्लेन बाय दिस मॉडल। जो कि इस मॉडल के थ्रू एक्सप्लेन नहीं किया गया, वो किसने एक्सप्लेन किया, जो अदर हम मॉडल देखेंगे आगे उन्होंने एक्सप्लेन किया।
नेक्स्ट जो हमारा मॉडल ऑफ एन एटम है दैट इज रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम, बेसिकली अर्नेस्ट रदरफोर्ड वॉज इंटरेस्टिंग कि कैसे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो विद इन एन एटम अरेंज होते हैं। ठीक है, हाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज्ड विद इन एन एटम। तो रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन किया जिसमें उसने दो चीज़ें ली। फर्स्ट इज जो फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल है, फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स वर मेड टू फॉल ऑन अ थिन गोल्ड फॉइल, और सेकेंड जो चीज़ थी दैट इज गोल्ड फॉइल, थिन गोल्ड फॉइल। तो एक बार हम उसका एक्सपेरिमेंट देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या कहता है कि सेलेक्टेड अ गोल्ड फॉइल। रदरफोर्ड ने क्या किया, जो गोल्ड फॉइल है उसको सेलेक्ट किया। ही वॉन्टेड एज थिन अ लेयर एज पॉसिबल, और जो वो गोल्ड फॉइल है उसमें 1000, वो क्या है 1000 एटम्स थिक है। सेकेंड पॉइंट इज अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो डबली चार्ज्ड हीलियम आयंस हैं। जो अल्फा पार्टिकल्स है वो क्या है, डबली चार्ज्ड हीलियम आयंस, दिस इज अल्फा पार्टिकल्स। फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स हैव अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी। थर्ड जो पॉइंट है वो क्या है, इट वॉज एक्सपेक्टेड कि जो अल्फा पार्टिकल्स हैं, जो गोल्ड एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल हैं उनके थ्रू वो क्या होंगे, डिफ्लेक्ट होंगे, डिफ्लेक्टेड बाय द सब एटॉमिक पार्टिकल्स इन द गोल्ड एटम्स। सिंस द अल्फा पार्टिकल्स वर मच हैवियर देन द प्रोटॉन, तो जो अल्फा पार्टिकल है वो क्या है, मच हैवियर देन द प्रोटॉन। ही डिड नॉट एक्सपेक्ट टू सी लार्ज डिफ्लेक्शन। तो बेसिकली ये 3 पॉइंट्स हैं हमारे रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम के कि कैसे उसने एक्सपेरिमेंट, मतलब क्या शुरुआत की थी, कैसे उसने एक्सपेरिमेंट की शुरुआत की थी। तो सबसे पहले गोल्ड फॉइल को सेलेक्ट किया, और गोल्ड फॉइल क्या है 1000 एटम्स थिक है। अल्फा पार्टिकल डबली चार्ज हीलियम आयंस है, ठीक है, और जो उसका मास होता है वो क्या होता है 4u। अब आप ये देखो जो मास है वो 4u है, मतलब हीलियम का एटॉमिक नंबर जो होता है वो होता है 2, और जो एटॉमिक मास हो गया वो कितना होता है 4। u बेसिकली स्टैंड किसके लिए, एटॉमिक मास के लिए। उसके बाद थर्ड जो पॉइंट था वो क्या देखा कि इट वॉज एक्सपेक्टेड कि जो अल्फा पार्टिकल है वो डिफ्लेक्ट होंगे जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं गोल्ड एटम में। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो ये है, आप एक बार ये देखो डायग्राम, इसमें ये देखो ये गोल्ड एटम्स हैं, ठीक है, ये गोल्ड एटम्स हैं। उसके बाद ये जो हम इस पे बम्बार्ड करा रहे हैं गोल्ड फॉइल से, गोल्ड फॉइल के ऊपर जो हम बम्बार्ड करा रहे हैं दिस वन, ये क्या है अल्फा पार्टिकल्स हैं, ठीक है। ये आपको दिख रहे हैं गोल्ड एटम्स, जो ये रेड कलर से मैं दिखा रही हूँ ये है गोल्ड एटम्स, एंड जो ब्लू कलर से हैं दिस इज अल्फा पार्टिकल्स। इसके बाद एक्सपेरिमेंट वो हो गया ऊपर, किस तरीके से उन्होंने किया था। अब ये है कि बट द अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट गेव टोटली अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट। जो उस एक्सपेरिमेंट से ऑब्जर्वेशन आई तो वो ऑब्जर्वेशंस क्या थी वो हम देखते हैं। बट द अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट गेव टोटली अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट, द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस वर मेड। पहली ऑब्जर्वेशन क्या थी, मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल पास्ड स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल। अब आप एक बार ये देखो कि ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल्स यहाँ हमें नज़र आ रहे हैं, जो ये स्ट्रेट लाइन जा रही है या कोई स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहा है या टोटली कोई रिबाउंड हो रहा है, तो बेसिकली ये अल्फा पार्टिकल्स हैं। और क्या बोला फर्स्ट पॉइंट कि मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल पास्ड स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल। ज़्यादातर जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो कैसे पास हो रहे हैं, स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, कुछ जो अल्फा पार्टिकल्स हैं, सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय द गोल्ड फॉइल बाय स्मॉल एंगल्स। कुछ एक तो जो अल्फा पार्टिकल है वो स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, और कुछ जो अल्फा पार्टिकल है, मतलब ज़्यादातर जो अल्फा पार्टिकल हैं वो स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल पास हो रहे हैं, और कुछ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो रहे हैं बाय द फॉइल बाय स्मॉल एंगल्स, ठीक है। इसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है, सरप्राइजिंगली 1 out of every 12,000 particles appeared to be rebound। मतलब जिस लाइन से वो पास हुए थे वापस से टकरा के और वो डिफ्लेक्ट हो रहे हैं उसी लाइन पे। सरप्राइजिंगली 1 out of every 12,000 particles appeared to be rebound, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। तो उस एक्सपेरिमेंट जो रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट है उसमें 3 ऑब्जर्वेशन आई हैं हमारी इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू। तो सबसे पहली ऑब्जर्वेशन क्या आई कि जो अल्फा पार्टिकल है
ज़्यादातर वो स्ट्रेट लाइन से पास हो गए हैं, कुछ एक जो अल्फा पार्टिकल हैं वो स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए हैं, और सरप्राइजिंगली 1 आउट ऑफ एवरी 12,000 पार्टिकल वो क्या है, अपीयर्ड टू बी रिबाउंड। अगर हम अदर वर्ड्स में बोलें, इन अदर वर्ड्स ऑफ रदरफोर्ड, दिस रिजल्ट वॉज ऑलमोस्ट एज इनक्रेडिबल एज इफ, अगर हम फायर करते हैं 15 इंच शेल एट अ पीस ऑफ टिश्यू पेपर और वो दोबारा से हमें ही हिट कर दे रहा है, कम बैक एंड हिट्स यू। ठीक है, तो हमें एक्सपेरिमेंट हो गया है हमारा, और उसके बाद उस एक्सपेरिमेंट से जो ऑब्जर्वेशन निकल के आई है वो हमारी हो गई है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आपका यहाँ से है, फॉलोइंग अ सिमिलर रीजनिंग रदरफोर्ड ने कंक्लूड किया कि अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है। तो हम अब उसका क्या देखते हैं, कंक्लूजन देखते हैं, क्या रदरफोर्ड ने कंक्लूड किया एक्सपेरिमेंट को देखते हुए। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट, most of the space inside the atom is empty because most of the alpha particle passed through the gold foil without getting deflected। अब एक बात मैं आपको बताती हूँ, इसमें आप नोटिस कीजिएगा कि जो हमने ऑब्जर्वेशन पढ़ी कि जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो पास हो रहे हैं थ्रू स्ट्रेट लाइन गोल्ड फॉइल से, अब वो क्यों हो रहे हैं उसका रीज़न हम कंक्लूजन में पढ़ेंगे। सेकंड, जो अल्फा पार्टिकल है वो स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं वो हम उसका रीज़न उसमें पढ़ेंगे। और कुछ रिबाउंड है, ठीक है, पास्ट पार्टिकल्स अपीयर टू रिबाउंड, तो वो क्यों है वो हम इसमें कंक्लूजन में पढ़ेंगे। तो जो 3 पॉइंट हमने ऑब्जर्वेशन में देखे वो उसका ही रीज़न किसमें है, कंक्लूजन में, जो रदरफोर्ड ने कंक्लूड किया। आप इस बात को नोटिस कीजिएगा। तो सबसे पहला पॉइंट था कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स स्ट्रेट लाइन से पास हो रहे हैं गोल्ड फॉइल से, वो क्यों हो रहे हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्पेस जो है इनसाइड द एटम वो क्या है, एम्प्टी, बिकॉज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास्ड थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट गेटिंग डिफ्लेक्ट। क्लियर है ये पॉइंट। सेकेंड पॉइंट की तरफ चलते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या बोलता है, वेरी फ्यू पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर पाथ। कुछ एक पार्टिकल्स जो हैं वो क्या हो रहे हैं, डिफ्लेक्ट हो रहे हैं अपने पाथ से, स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्शन हो रही है। तो वो क्या इंडिकेट करता है, दैट द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम, कि वहाँ पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और वो क्या कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज जो है एटम में वो क्या कर रहा है, बहुत ही छोटा सा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। ठीक है, क्या बोला मैंने कि बहुत ही कम पार्टिकल रिफ्रैक्ट हो रहे हैं अपने पाथ से स्मॉल एंगल से, तो वो क्या इंडिकेट करता है कि जो पॉजिटिव चार्ज है एटम का वो क्या ऑक्यूपाई कर रहा है, वेरी लिटिल स्पेस। क्लियर है इतना। थर्ड पॉइंट हम देखते हैं जो क्या बोलता है। थर्ड पॉइंट में क्या था, पार्टिकल्स अपीयर टू रिबाउंड। तो इसमें देखिएगा, वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय 180 डिग्री, मीन्स जिस पोजीशन से वो आए थे उसी पे वापस से बैक हो रहे हैं, इंडिकेटिंग दैट ऑल द पॉजिटिव चार्ज, ये इंडिकेट करता है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि ऑल द पॉजिटिव चार्ज एंड मास ऑफ द गोल्ड एटम, कि जितना पॉजिटिव चार्ज है और मास है गोल्ड एटम का वो वो कंसनट्रेट है एक बहुत ही स्मॉल वॉल्यूम में विद इन द एटम। ठीक है, तो क्या इंडिकेट कर रहा है कि all the positive charge and mass of the gold atom were concentrated in a very small volume within the atom। क्लियर है ये बात। और इस डाटा से ये भी कैलकुलेट किया जा सकता है कि जो न्यूक्लियस का रेडियस है वो कितना है, 10⁵ टाइम्स कम है रेडियस ऑफ द एटम से। हमने कंक्लूजन भी देख लिया है। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड पुट फॉरवर्ड द न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम। तो उसके कुछ फीचर्स देखते हैं, इसके बाद मैं आपको कुछ बताती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है, देयर इज अ पॉजिटिवली चार्ज्ड सेंटर इन एन एटम कॉल्ड द न्यूक्लियस। अब देखो, ये हमने देखा कि बहुत ही स्मॉल रीजन पे कुछ कंसनट्रेट है ना, बहुत ही स्मॉल वॉल्यूम में, तो वो क्या है, न्यूक्लियस। उसको क्या बोला गया, न्यूक्लियस बोला गया, जो कि एटम के सेंटर में प्रेजेंट होता है, दैट इज न्यूक्लियस। ठीक है, there is a positively charged center in an atom called the nucleus. Nearly all the mass of an atom resides in the nucleus. ठीक है, सेकेंड पॉइंट, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिवॉल्व करते हैं कहाँ पर, अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ। पहला पॉइंट क्या है कि पॉजिटिवली चार्ज सेंटर इन एन एटम, जिसको क्या बोला गया, न्यूक्लियस। सेकंड पॉइंट, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं अब वो क्या कर रहे हैं, अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ में वो क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। थर्ड जो पॉइंट है वो क्या है, साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द एटम। ठीक है, कि जो न्यूक्लियस का साइज है, जो न्यूक्लियस का साइज है वो बहुत ही स्मॉल है, किसके साइज से,
कंपेयर टू द साइज ऑफ द एटम। अब जो न्यूक्लियस का साइज होता है, ये मैं आपको बताना चाहती थी, जो न्यूक्लियस का साइज होता है दैट इज 10⁻⁻10। एंड न्यूक्लियस का जो साइज होता है, सॉरी ये है एटम का साइज, और न्यूक्लियस का साइज होता है 10⁻⁻15। जो एटम का साइज है वो कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर, एंड न्यूक्लियस का साइज होता है 10⁻⁻15 मीटर। अब ये हमारा कंप्लीट रदरफोर्ड का मॉडल था। सबसे पहले क्या एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया, क्या क्या चीज़ें ली, दैन उस एक्सपेरिमेंट के थ्रू क्या ऑब्जर्वेशन हमारी आई, ऑब्जर्वेशन के बाद क्या रदरफोर्ड ने कंक्लूड किया, एंड देन कुछ फॉलोइंग फीचर्स हैं, ठीक है, न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम के, वो हमने देखा। जो लास्ट टॉपिक बच गया रदरफोर्ड मॉडल ऑफ द एटम का, दैट इज ड्रॉबैक या लिमिटेशन, क्या क्या कमियां रह गई हैं अब इसकी, जो ये मॉडल पूरा नहीं हुआ है। द रिवोल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ये हम कर रहे हैं अब ड्रॉबैक्स। द रिवोल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन अ सर्कुलर ऑर्बिट इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी स्टेबल। अब इन्होंने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस, बट एक टाइम तो ऐसा आएगा कि जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है वो अपनी एनर्जी का लॉस करेगा, है ना, अपनी एनर्जी को लूज करेगा, एंड फाइनली वो न्यूक्लियस से टकरा जाएगा। इफ दिस वर सो, तो एटम जो है वो हाईली अनस्टेबल है, एंड हेंस मैटर वुड नॉट एग्जिस्ट इन द फॉर्म दैट वी नो दैट एटम्स आर क्वाइट स्टेबल। तो ये किसकी कमी थी, ठीक है।